नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर दिखाई जा रही है, या महंगी होती शिक्षा की कोई खबर दिखाई जा रही है, या आपको बैंक ने रेपो रेट कम की है तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा होना चाहिए, इसकी कोई खबर दिखाई जा रही है। शायद आप समझते हैं कि इनकी कोई खबरें आपको दिखाई नहीं जा रही है, क्योंकि जो कहते हैं पत्रकारिता का नियम होता है कि जो मीडिया दिखाता है वह विज्ञापन होता है, और जो मीडिया छुपाता है या जो छुपाता है वही असली खबर होती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर, आम कर्मचारी को राहत। राज्य सरकार के साथ निजी अस्पतालों की सहमति बनी। अब 60 दिन में भुगतान किया जाएगा आरजीएचएस का। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिससे कर्मचारी बहुत खुश थे, राहत थी, क्योंकि वह किसी भी प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पतालों में जाकर इलाज कर सकते थे और प्री अप्रूव्ड की तरह वह जाकर सिर्फ इलाज करते थे, और वह दोनों अपने आप में एक अप्रूव्ड हो जाया करती थी कीमत, और उनसे इजी इलाज हुआ करता था। लेकिन इनमें जब बकाया भुगतान में देरी हुई तो कर्मचारियों में रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह निजी अस्पतालों में इलाज कराने में अब उसको पैसा नहीं मिलता। तो निजी अस्पतालों ने कहा कि अब उनका पैसा लिया जाएगा और बाद में मिलने पर उनसे एडजस्ट किया जाएगा। इसीलिए अस्पतालों ने 15 जुलाई से बंद करने के लिए उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की नई शर्तों और बकाया भुगतान को लेकर निजी अस्पतालों और सरकार के बीच बना गतिरोध समाप्त हो गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की अगुवाई में दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई। अस्पताल संचालकों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनी। इसके बाद तय हुआ कि आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज मिलता रहेगा। खीवसर के निर्देश पर प्रमुख सचिव और प्राइवेट अस्पताल एसोसिएशन के बीच लंबी वार्ता हुई। एसोसिएशन ने वार्ता के बाद सहमति की पुष्टि की। अब 15 जुलाई से आरजीएचएस के तहत कैशलेस इलाज को बंद करने के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्राइवेट अस्पतालों ने 15 जुलाई से आरजीएचएस के तहत इलाज बंद करने की चेतावनी दी थी। प्राइवेट अस्पताल अलायंस एसोसिएशन की तरफ से बताया गया कि वार्ता में बड़ी मांगों पर सहमति बनी है। 31 मार्च 2025 से आरजीएचएस की बकाया राशि का भुगतान इसी माह 31 जुलाई तक कर दिया जाएगा। भविष्य में आरजीएचएस के तहत इलाज का भुगतान 60 दिन के भीतर कर दिया जाएगा। योजना की टीपीए का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब एक की जगह 4 टीपीए होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को 4 माह बाद कैबिनेट बैठक हुई। इसमें विभागों में सेवानिवृत्ति से खाली होने वाले पदों को पहले से आकलन करने, प्रमोशन के लिए अनुभव में 2 साल की छूट देने, आरपीएससी में 7 की जगह अब 10 सदस्य करने जैसे बड़े फैसले हुए। खाली पदों के आकलन व प्रमोशन से छूट में राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का रास्ता खुल गया है। इसके साथ ही बैठक में हील इन राजस्थान नीति, टाउनशिप पॉलिसी, राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने निर्णयों की जानकारी दी। परिवर्तित पद नाम नवीन पद सेवा नियमों में शामिल किए गए। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक का नया पद सृजित किया गया। अब प्रक्रियाधीन भर्ती के दौरान रिक्तियों की संख्या में 100% तक वृद्धि की जा सकेगी। वहीं शिक्षकों की कैरियर एडवांस स्कीम के लिए रिफ्रेशर कोर्स की छूट 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। स्थायी पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में शिथिलन, इसे आसान बनाया जाएगा। ओसियार, राय सिंह नगर व फतेहपुर के महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसी प्रकार नवीन टाउनशिप पॉलिसी 2024 को लागू करने, निगरानी व समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समिति बनेगी। नीति में आवासीय योजनाओं में 7% पार्क व खेल मैदान, 8% सुविधा क्षेत्र जरूरी है। योजना का पूर्णतया प्रमाण पत्र जारी होने के बाद रखरखाव 5 साल या रेजिडेंट वेलफेयर को हस्तांतरण तक करना होगा।
2.5% भूखंड रिजर्व रखने होंगे। सभी योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित भूखंड आवंटन स्थानीय निकाय करेगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि आरपीएससी में कार्य की अधिकता को देखते हुए सदस्य के 3 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। अब आरपीएससी में 7 की जगह 10 सदस्य होंगे। आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से आयोग की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी तथा आयोग का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। भास्कर की ये बड़ी खबर। बारिश में राजधानी की सड़कें धंसने का सिलसिला जारी है। अब जयपुर जंक्शन से मेट्रो स्टेशन के पिलर नंबर 148 के पास सड़क धंस गई है। यहाँ सड़क धंसने का सिलसिला 1 सप्ताह से चल रहा है, मगर कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं इस पर ऐसी कोई सीरियसली चर्चा ताकि आम आदमी को राहत मिल सके कि कहीं गड्ढे हैं तो संभल कर चले और इतने गड्ढे हैं कि 5 कारें तक एक साथ समा जाए। लेकिन कहीं कोई चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि वह आपसे जुड़ी हुई खबर है। आपको मीडिया पर किन खबरों को दिखाया जाता है और किन खबरों पर चर्चा की जाती है, यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। इसी का असर ये रहा कि आम जनता मीडिया के न्यूज़ चैनलों से अब दूर होती जा रही है। 200 मीटर के क्षेत्र में 6 ब्लैक होल हो गए हैं। एक तो इतना गहरा है कि एक साथ 5 कारें समा जाए। बारिश के पानी से 40 साल पुरानी सीवरेज लाइन ओवरफ्लो हो गई और फिर धंस गई। हेरिटेज निगम अधिकारी से ठीक करने के बजाय 1 सप्ताह से मिट्टी के कट्टे डाल रहे हैं। रविवार रात को पूरी सड़क धंस गई और सड़क के बीच 20 फीट चौड़ा 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके तुरंत बाद रात को ही 6 फीट चौड़े और 8 फीट गहरे 2 गड्ढे और हो गए। लेकिन इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हादसे का शिकार आप होंगे, लेकिन मीडिया पर कहीं कोई असर नहीं, क्योंकि यदि मीडिया पर चर्चा चलाई जाए तो उससे आपको और आपके परिवारजन को फायदा हो सकता है, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। वहीं हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य ने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के रामगंज थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर कई थानों के एसएचओ की बैठक लेने की फोटो वायरल होने के साथ खाकी और खादी की मर्यादा को लेकर एक बहस छिड़ गई है। इस पर विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कुर्सी पर नाम थोड़े लिखा है, मेरे बैठने से क्या हो गया। फिर बोले, मैं एसएचओ की कुर्सी पर नहीं बाकी लोगों की तरह ही बैठा था। इससे आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या किसी का कुर्सी पर कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है क्योंकि उसका नाम तो लिखा नहीं होता है, लेकिन क्या किसी की कुर्सी पर बैठना क्या सामान्य बात हो सकती है क्या। वहीं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा पूर्व डीजीपी ने कहा कि एसएचओ ही पुलिस का प्रथम आईना होता है। इस तरह जनप्रतिनिधि के उनके थाने में जाकर कुर्सी पर बैठना गलत है। नेताओं को भी मर्यादा रखनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार से पुलिस की साख कमजोर होती है। राजस्थान में द्वितीय चरण में चयनित 227 पीएम श्री विद्यालय में बाल वाटिकाओं की प्रवेश प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। 3 से अधिक आयु के बच्चों के लिए नामांकन 18 जुलाई तक भरे जाएंगे। 21 जुलाई को लॉटरी और 23 से नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी की कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की अंक तालिकाओं में संशोधन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए सोमवार को शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद इस मामले पर आगे कार्रवाई होगी। इसके साथ ही स्टेट ओपन ने अब अंक तालिकाओं के संशोधन या किसी भी तरह से आईडी के इस्तेमाल को लेकर सख्ती लागू की है। डीओआईटी से वार्ता के बाद अब यह तय हुआ है कि बिना ओटीपी के कोई आईडी नहीं खोली जा सकेगी। अब तक आईडी खोलने के लिए ओटीपी का सिस्टम लागू नहीं था। इस कारण कई कार्मिकों की आईडी दूसरे लोग भी खोल पा रहे थे। यहाँ कुछ संविदा कर्मी हैं जिनकी आईडी से भी अंक तालिकाओं में संशोधन किया गया, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे संविदा कर्मियों ने भी अधिकारियों की इसकी शिकायत की थी। एक और बड़ी खबर, यदि यातायात पुलिस आपसे कैश में पैसा लेते हैं तो अब आप समझ जाइए, क्योंकि यातायात पुलिस अब ऑनलाइन हो गई है। जयपुर यातायात पुलिस कैशलेस हो गई है। यातायात नियमों की अवहेलना पर अब ऑनलाइन ही जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने यातायात पुलिस को आदेश दिया कि एमवी एक्ट के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में जुर्माना ऑनलाइन ही लिया जाएगा। ऑफलाइन देना हो तो यादगार पहुंचकर चालान शाखा में जमा करवा सकते हैं। डीसीपी ट्रैफिक शहीन सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस द्वारा की जा रही चालान कार्रवाई में पारदर्शिता लाने को ई चालान ऐप में प्रायोगिक तौर पर कैश विकल्प डिसेबल किया जा रहा है। अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। अगर ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो यादगार में संचालित चालान शाखा में जाकर जमा करवा सकते हैं।
लेकिन यदि किसी को पकड़ लिया गया यातायात पुलिस के द्वारा और यदि उसके पास इन सभी चीज़ों का होते हुए भी यदि जुर्माना या चालान 100-200 रुपये का है और यदि वो 50 रुपये कैश या 100 रुपये कैश देकर बचने का प्रयास करे, तो इसको किस प्रकार आम जनता को राहत मिलेगी या आम जनता इस तरह की यदि गड़बड़ी करती है तो वो किस तरह से रोकी जाएगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजधानी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। सोमवार से ही शहर की होटल, धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने संदिग्धों पर निगरानी बढ़ा दी है। सोमवार को मानसून पूरे प्रदेश में मेहरबान रहे। बीते 24 घंटों में सक्रिय हुए नए मानसूनी सिस्टम ने बारिश की बाढ़ ला दी। पूर्व से पश्चिमी जिलों में मानसून जमकर बरस रहा है। कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, टोंक, करौली, उदयपुर, अजमेर जिले के मानसून सबसे अधिक इनमें सक्रिय रहा। कई स्थानों पर आधा फीट से ज्यादा पानी बरसा। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में 20 घंटे में 10 इंच, पाली में 24 घंटे में 9, श्री गंगानगर में 2.3 सहित कई जगह पानी बरसा। वहीं भीलवाड़ा के बिजोलिया में 8.25 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। परिसंचरण तंत्र में तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बना, इससे भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। 24 घंटों में मध्य प्रदेश के ऊपर परिसंचरण तंत्र तीव्र होकर कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है। अगले 2-3 दिनों में सिस्टम धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ेगा। इससे 2 से 3 दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद, पाली में अगले 24 घंटे अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 16 जुलाई को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी बारिश का दौर चलेगा। पूर्वी राजस्थान में 17 से भारी बारिश में कुछ कमी आने की संभावना है। अब तक 40 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। केवल एक जिले में बारिश का आंकड़ा सामान्य है। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रन की करीबी शिकस्त झेलनी पड़ी। यह इस सदी में रनों के लिहाज से भारत की सबसे छोटी हार रही। इससे पहले टीम इंडिया 1999 में पाक के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में 12 रन से हारी थी। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर मद्रास हाईकोर्ट के सीजे के.आर. श्रीराम को राजस्थान हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त किया है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के मौजूदा सीजे एम. श्रीवास्तव को मद्रास हाईकोर्ट भेजा है। दोनों की सिफारिश मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। देवली उनियारा उपचुनाव में उपखंड अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा सोमवार को जेल से बाहर आ गए। वे 8 महीने से टोंक जेल में बंद थे। 11 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने समरावता हिंसा केस में जमानत दी थी। थप्पड़ कांड में नरेश को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या के मामलों की जांच पर चिंता जताते हुए दिल्ली, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर व कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की आत्महत्या पर जांच की जानकारी मांगी है। एलन मस्क की टेस्ला मंगलवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम का उद्घाटन के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। टेस्ला की भारत में एंट्री आज दिवाली पर डिलीवरी संभव। आबकारी विभाग ने गोविंदराव जी के रास्ते जयपुर में शराब की दुकान को आमजन के विरोध के बाद सोमवार सुबह सील कर दिया। चांदपोल स्थित गोविंदराव जी के रास्ते में खुली इस दुकान को हटाने के लिए स्थानीय लोग और महिलाएं 2 महीने से धरने पर बैठी हुई थी। विरोध के चलते कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जिला कमेटी ने भी आबकारी विभाग को दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद जिला आबकारी कमिश्नर ने कमेटी की अनुशंसा पर लाइसेंसधारी को दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश निकाला। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश न होने से पीड़ित अभिभावक सोमवार को शिक्षा संकुल में एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर मंथन किया और आंदोलन की घोषणा की। आरटी में प्रवेश न होने से परेशान अभिभावक 23 जुलाई को शिक्षा संकुल के बाहर एकत्र होंगे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि आरटी में एंट्री लेवल में प्रवेश को लेकर विवाद चल रहा है। एक तरफ आरटी पोर्टल पर विद्यार्थियों का प्रवेश
दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ निजी स्कूल संचालक प्रवेश के लिए मना कर रहे हैं। निजी स्कूल हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से कहते हैं कि एंट्री लेवल पर ही प्रवेश हो सकता है। कई स्कूलों में नर्सरी से प्रवेश होते हैं। ऐसे स्कूल कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दे रहे। इससे परेशान अभिभावक अब 23 जुलाई को आंदोलन करेंगे। हर साल आरटी पर कोई न कोई विवाद खड़ा कर जरूरतमंद अभिभावकों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। नटराज महोत्सव जवाहर कला केंद्र जयपुर मानव कौल निर्देशित नाटक पार्क का मंचन हुआ। बेंच पर बैठने की लड़ाई में व्यंग्यात्मक तरीके से देश दुनिया के ज्वलंत मुद्दों को किया रेखांकित। जहां पर्दा उड़ता है, मंच पर कोई भारी तामझाम नहीं, सिर्फ 3 खाली बेंच और हल्की सी लाइट। किसे पता था कि सादगी भरे सेट से दुनिया भर के ज्वलंत मुद्दों को रेखांकित किया जाएगा। हेलो, यहाँ नेटवर्क नहीं, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? इसी के साथ पहले व्यक्ति की पार्क में एंट्री होती है। मेरी तबीयत ठीक थी, लेकिन कुछ दिन पहले मैं मंदिर गया तो लगा कि मूर्ति मुझसे कह रही है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब ठीक नहीं लग रहा। वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आया, लेकिन वह आने को राजी नहीं होता है। इसी तरह के किस्से काम में यह पार्क का मंचन किया गया। देश भर में कारीगर, बुनकर, डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीक डिजिटलीकरण पर चर्चा की। मौका था राजस्थान एम्पोरियम में आयोजित क्राफ्ट काउंसिल ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजन के 5वें स्थापना दिवस समारोह का। नया दशक शिल्प के लिए नई सोच थीम पर हुए कार्यक्रम में शिल्प के जीआई टैग और ब्रांडिंग पर चर्चा की गई। देश का पहला इंस्टीट्यूट, इसमें छात्रों को मिलेगी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग। जी हां, यूथ स्किल डे एआई रोबोटिक्स में जयपुर बनेगा ग्लोबल हब। युवाओं महिलाओं में बढ़ेगी स्किल्स। जी हां, बदलते दौर में जॉब्स हो या जिंदगी के फैसले, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पर निर्भरता बढ़ रही है। यही वजह है कि अब युवाओं को भी एआई और रोबोटिक्स जैसी नई तकनीक में खुद को तैयार करना होगा। इसी सोच के साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नीति आयोग, राजस्थान सरकार और इंडिया एआई मिशन ने युवा और महिलाओं को एआई स्किल्स सिखाने के लिए कई तरह के प्रोग्राम शुरू किए हैं। एक ही प्रकार के पद के लिए 2 अलग अलग विभागों में योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक के पद पर भर्ती की जाती है, लेकिन दोनों में ही अलग अलग योग्यता है। समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों में जहां योग्यता स्नातक है, वहीं अल्पसंख्यक मामलात विभाग के छात्रावासों में योग्यता सीनियर सेकेंडरी है। पहले दोनों में ही योग्यता सीनियर सेकेंडरी थी, लेकिन सरकार ने समाज कल्याण विभाग में तो योग्यता स्नातक कर दी, लेकिन अल्पसंख्यक मामलात में योग्यता में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे एक ही प्रकार के पद के लिए 2 अलग अलग प्रकार की योग्यता होने पर युवाओं ने नाराजगी जताई है। युवाओं की नाराजगी से हालांकि कहीं कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वह बेरोजगार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी खुद की खबर भी देखने के लिए मजबूर है। राहत भरी खबर, मां की पिटाई से नाराज लापता हुई 2 बच्चियां 10 माह बाद लखनऊ में मिली। जी हां, ये लखनऊ में मिली, ये बहुत बड़ी राहत की खबर। जयपुर रेलवे स्टेशन से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हुई 2 नाबालिग बच्चियों को करीब 10 महीने बाद जीआरपी पुलिस ने लखनऊ के बालिका गृह से ढूंढ निकाला। बालिकाएं सुरक्षित है, राहत की खबर, और परिजनों को सौंप दी गई है। जीआरपी थाना पुलिस ने इस मामले में 25,000 का इनाम घोषित किया था। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए राजस्थान की 6131 बालिकाओं ने ऑनलाइन आवेदन के समय बैंक खाते की गलत डिटेल भर दी। इससे अब तक ये बालिकाएं पुरस्कार से वंचित है। फाउंडेशन ने ऐसी बालिकाओं को गलती सुधारने का मौका दिया ताकि उन्हें पुरस्कार की राशि मिल सके। गलत जानकारी भरने वाली बालिकाएं 10 अगस्त तक शाला दर्पण पोर्टल के जरिए अपनी सही जानकारी भर सकती है ताकि उन्हें पुरस्कार की राशि मिल सके। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को सोमवार को बड़ी राहत मिली। बोर्ड ने इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। यह परिणाम दस्तावेज सत्यापन के करीब 10 महीने बाद जारी हुआ है। अभ्यर्थी 10 महीने से अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कुछ सवालों का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण इसका अंतिम परिणाम अटका हुआ था। पिछले दिनों कोर्ट ने परिणाम जारी करने लगी रोक हटा ली थी। इसके बाद सोमवार को बोर्ड ने परिणाम जारी कर 3064 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की कॉलेज शिक्षा की पीटीआई भर्ती के साक्षात्कार की तिथि अब तक जारी नहीं की है। राजस्थान शिक्षा एवं खेल विकास समिति ने इस भर्ती के साक्षात्कार की तिथि घोषित करने की मांग की है। इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। समिति के सचिव डॉक्टर मोहन चौधरी का कहना है कि कॉलेज शिक्षा में पीटीआई भर्ती के बाद की परीक्षाओं के साक्षात्कार हो चुके हैं, लेकिन इस भर्ती के लिए साक्षात्कार अटके हुए हैं। जयपुर जिले की तहसील जोबनेर स्थित ग्रामदान ग्राम गणेशपुरा में 15 जुलाई को प्रस्तावित ग्राम सभा चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने चुनाव प्रक्रिया को राजस्थान ग्रामदार अधिनियम 1971 व नियमों की अवहेलना बताया। आरोप है कि प्रशासन गुपचुप तरीके से बिना सदस्य रजिस्टर प्रकाशित किए चुनाव कराने का प्रयास कर रहा है। जयपुर में जेडीए का पौधा वितरण अभियान बुधवार से शुरू होगा। पौधे वितरण के लिए जेडीए ने शहर में अलग अलग स्थानों पर 13 सेंटर बनाए। इन सेंटरों पर आईडी दिखाने पर प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार 5 पौधे दिए जाएंगे। इसके लिए 50 रुपये प्रति पौधा शुल्क देना होगा। गले के पास मौजूद थायराइड ग्रंथि में गांठ होने के मामले में महिलाओं में अधिक होते हैं और इनमें 10% मामलों में कैंसर होता है। अब थायराइड ग्रंथि निकालने के लिए अब गले से सर्जरी की जरूरत नहीं है। थायराइड वर्कशॉप में विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर आए दिन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी में एक और प्रदर्शन, चूंकि सावन का महीना है तो इसलिए आरयू में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर सोमवार को छात्र नेता लक्ष्य राज लोहारिया ने कुलपति सचिवालय से मोती डूंगरी गणेश मंदिर तक दंडवत यात्रा निकाली। लोहारिया ने बताया कि यह प्रतीकात्मक यात्रा सरकार और प्रशासन की उदासीनता के विरोध में थी। मोती डूंगरी पहुंचकर भगवान से प्रार्थना की कि वह सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि दे ताकि चुनाव का रास्ता खुल सके। विधानसभा के साउथ ईस्ट गेट के पास सोमवार दोपहर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। बैग से बिजली के तार निकलते देख बम होने की आशंका जताई गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभालते हुए इलाके की घेराबंदी कर दी। विधानसभा के पास संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मॉक ड्रिल कर सुरक्षा जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ कि बैग में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं है। जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह एक मॉक ड्रिल थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों को प्रतिक्रिया क्षमता और कोऑर्डिनेशन की जांच करना था। जियो और जीने दो फाउंडेशन ने प्लास्टिक थैली में चाय से होने वाले नुकसान के विरुद्ध जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके तहत एक कार्यक्रम में टी स्टॉल चलाने वाले दुकानदारों को थर्मस भेंट कर प्लास्टिक थैली के बजाय थर्मस से चाय सप्लाई का आग्रह किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष रमेश जैन ने कहा कि यह छोटी शुरुआत है, लेकिन मंजिल और मकसद बड़ा है। फाउंडेशन हर माह चाय थड़ी वालों को थर्मस बांटेगा। जय क्लब जयपुर के द्विवार्षिक चुनाव 20 जुलाई को होंगे। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव प्रशासन, संयुक्त सचिव खेल पद के अलावा 8 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होंगे। राजस्थान महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने के बाद संगठन विस्तार में तेजी आई है। सोमवार को प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में 7 प्रदेश महासचिव और 13 सचिवों की घोषणा की गई है। इसके अलावा 13 जिला अध्यक्षों की भी सूची जारी की गई है। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सूची जारी की है। इससे पहले 28 मई को राजस्थान महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली सूची जारी की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ सेवा को अपना मूल मंत्र मानते हुए आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है। राजस्थान भर में जन सुनवाई का ऐसा तंत्र सुविकसित किया है जो परिवादों को समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही जरूरतमंद को त्वरित सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में बेहतर सुविधाएं और कारगर साबित हो रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।